करस्पॉन्डेंस विद स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज चैप्टर नंबर 12 का फुल चैप्टर एक्सरसाइज आंसर्स हम लोग ले रहे हैं। लेट अस स्टार्ट। डैश नंबर 1, डैश इज द मेन अथॉरिटी टू रेगुलेट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 इन इंडिया। एमसीए कंपनी सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। एमसीए का फुल फॉर्म बोलो क्या है? क्या? महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन? नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। बेटा कंपनी सेक्रेटरी और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी को चलाने का काम करते हैं। एक्ट के लिए एमसीए। द हेडक्वार्टर्स ऑफ एमसीए इज एट मुंबई, न्यू दिल्ली, पुणे। पुणे में तो तुम्हारा यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे है। वेरी गुड। To administer the provisions of the Companies Act 2013 is the objective of dash MCA ROC directors। पहले तो डायरेक्टर्स का क्या काम है? कंपनी को चलाना। डायरेक्टर्स तो उड़ गया, ठीक है। अभी कंपनीज एक्ट एमसीए के अंडर आता है, एमसीए के अंडर आरओसी आता है। मेन प्रोविजंस कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट 56 पुराना था, एलएलपी, ये सब किसके अंडर आता है? एमसीए। तुम्हारा आरओसी की मदद से इंप्लीमेंट करता है, लेकिन मेन मालिक कौन है या मेन कंट्रोल कौन रखता है? एमसीए। डैश इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर रजिस्टरिंग कंपनीज, आरओसी से भी ऑडिटर्स। नाउ रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज हर एक स्टेट में एक, इंडिया में 22 रजिस्ट्रार, महाराष्ट्र में 2, कंपनीज ज्यादा है पुणे और मुंबई में, तमिलनाडु में 2, महाराष्ट्र में 2, बाकी हर एक स्टेट में एक, ठीक है। सेबी शेयर बाजार को कंट्रोल करता है। ऑडिटर कंपनी के अकाउंटेंट द्वारा बनाए हुए अकाउंट को चेक करता है, ठीक है। रजिस्टर का काम सेबी और ऑडिटर का नहीं है। द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज इश्यूड बाय आरओसी, एमसीए, एनसीएलटी। एमसीए कंपनीज एक्ट को एडमिनिस्टर करता है, एनसीएलटी कायदे या एक्सटेंशन ऑफ टाइम चाहिए तो देखता है, या कोई कायदे का उल्लंघन हुआ। आरओसी सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इश्यू करता है अंडर हिज सील। डैश कैन स्ट्राइक ऑफ और रिमूव द नेम ऑफ द कंपनी फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ कंपनीज। एमसीए, आरओसी, सेबी। क्यों भाई? क्यों एमसीए? रजिस्टर, जो कंपनी का जो रजिस्टर है वो आरओसी के पास रहता है, वो काट सकता है। महाराष्ट्र में जो भी कंपनीज है वो काट सकता है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सरसाइजेस एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ओवर आरओसी थ्रू द एमसीए, सेबी, रीजनल डायरेक्टर। अभी तो बताया था। आरओसी पे कंट्रोल कौन रखता है? सीधी बात है, तो रिपोर्ट कौन करेगा? एमसीए। एमसीए के अंडर कौन आएगा? आरओसी। तो आरओसी पे नजर रखते हैं रीजनल डायरेक्टर्स। सो प्रॉपर आंसर इन दिस कंटेक्स्ट इज एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल इज रीजनल डायरेक्टर्स, लेकिन कंपनी का एमसीए रहेगा। और लिख सेबी, सेबी का मेन काम है शेयर बाजार पे नजर रखना, ठीक है। डैश इज द क्वासी जुडिशियल बॉडी सेटअप बाय द गवर्नमेंट टू ग्रांट सर्टेन अप्रूवल्स एंड डिसाइड डिस्प्यूट्स अंडर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट, एनसीएलटी। एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। डैश कैन हियर अपील्स अगेंस्ट द ऑर्डर इश्यूड बाय एनसीएलटी। एनसीएलटी बोलो फुल फॉर्म क्या है? नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्राइब्यूनल। अभी बेटा एपेलेट का जरा स्पेलिंग बताओ तो। सर अभी पेज पलटते हैं। ए पी पी ई डबल एल ई नी ए टी ई पढ़ ले बेटा। हाँ ए क्या ए टी ए की ई टी है? ए वापस से स्पेल करो, ए डबल पी। तो हम ये सोच रहे थे। ओके, एन अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ एनसीएलटी कैन बी फाइल्ड इन द एमसीए, सेबी, सुप्रीम कोर्ट। एनसीएलटी का भी पप्पा कौन है? कितने दिन के अंदर? 1.5 महीना कितना होता है बोलो बेटा? 90 डेज 3 महीना होता है। 45 डेज। डेढ़ मतलब 1.5 होता है बेटा। डैश वॉज एस्टेब्लिश्ड एज अ स्टैट्यूटरी बॉडी टू रेगुलेट द, ये एस मतलब स्टॉक मार्केट होना चाहिए, सिक्योरिटीज मार्केट, स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट एक ही है। कौन देखेगा? सेबी। कब एस्टेब्लिश हुआ था? 1992 1996 में
नहीं, 1992। 1996 में कुछ तो हुआ था। Depositories Act 1996, if I am not wrong, dash regulates the 12th में dash regulates the functioning of stock exchange in India. Scam 92 कितने लोगों ने देखा है? जिन्होंने नहीं देखा उन्होंने जिंदगी वेस्ट की। Scam 92 प्रोग्राम, इट्स वन ऑफ द बेस्ट OTT सीरीज, बहुत अच्छा है, खुश हो जाओगे तुम लोग। चलो, ग्रुप ए, ग्रुप बी, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंपनीज एक्ट जरूर देखना। Scam 92 सोनी लिव में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कौन करता है? MCA। फुल फॉर्म क्या है? महाराष्ट्र मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन, ROC। कैसे इनकॉर्पोरेशन करता है, क्या देता है? सर्टिफिकेट ऑफ, उसका मीनिंग कंपनी का जन्म हुआ, बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ द कंपनी। NCLT, हाँ चल सकता है। हाँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ चल सकता है कि और कुछ क्लोज भी हो सकते हैं। Here's appeal against order of NCLT। बोलो नेक्स्ट, रेगुलेटर ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट, सेबी। फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, formed in 1992, quasi judicial body। बोलो, quasi judicial body तो NCLT है। Write a word or a term or a phrase. The main authority concerned with administration of Companies Act। एग्जाम में पूरा लिखना, शॉर्ट फॉर्म नहीं, और ब्रैकेट में MC लिखना। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, तो मार्किंग क्यों नहीं कर रहा है? कर रहा है, ओके। Organization responsible for administering Companies Act and regulating professional bodies like ICAI, ICSI। थोड़ा नजर ऊपर करो, फर्स्ट का आंसर है MCA। Authority which issues certificate of incorporation to company, full form कंपनीज। फुल एग्जाम में फुल शॉर्ट फॉर्म मत लिखना भाई, फुल फॉर्म लिख के ब्रैकेट पे शॉर्ट फॉर्म डालने का। Every company has to apply for incorporation to this authority situated in the state where its head office is to be located। ROC, महाराष्ट्र में 2 ROC, तमिलनाडु में 2, इंडिया में 22 रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज है। Authority that handles corporate civil disputes in India, एक तो कॉर्पोरेट है, एक सिविल डिस्प्यूट, कौन सी संस्था है? क्वासी जुडिशियल बॉडी, NCLT। An appeal against order of NCLT is head by this authority। कौन है? चैप्टर में है ही कितने, NCLT और MCA। हाँ, रेगुलेटर ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट इन इंडिया, SEBI, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, institution that regulates functioning of stock exchange and intermediaries in the securities market। वही 12th में तो पूरा SP में चैप्टर है स्टॉक। हाँ, MC regulate, up true or false, MC regulates the functioning of corporate sector as well as administration of Companies Act। True। True। MCA has no supervisory authority over professional bodies like IC। ये है ना? False। ROC is concerned with registration of companies। True। ROC कंपनी का registration का काम करता है। On payment of fees, ROC allows the public to inspect certain documents filed with it। क्यों भाई? मांग सकते हैं, पेमेंट करो और डॉक्यूमेंट्स लो, और फुकट के रखा ना लोग फालतू। ROC को पागल कर देंगे, ये डॉक्यूमेंट दे, वो डॉक्यूमेंट दे, पैसा रहा तो फिर लोग जरूरत हो तो ही मांगे, जरूरी है। NCLT एज जूरीज, तुमको कोर्ट का भी कुछ चाहिए ना, कोई कोर्ट केस चल रहा है उसका इंफॉर्मेशन चाहिए ना, कोर्ट से मांगा कोर्ट देगा, लेकिन पैसा भरो, उसके कुछ चार्जेस रहता है, ऐसे तुम नहीं मांग सकते। नहीं तो हर कोई कोर्ट में जाके केस के डिटेल्स मांगेगा, तुम मांग सकते लीगली, कोई दिक्कत नहीं। NCLT has jurisdiction over proceedings on matter of disputes arising under Companies Act। प्रोसीडिंग्स डिस्प्यूट्स बोला है ना, तो NCLT का जवाबदारी है वो, और NCLT नहीं तो NCLT के पास जाओगे। NCLT can hear orders against appeal of NCLT। क्यों नहीं? NCLT तुम्हारे पास है, NCLT है, नहीं रहा तो NCLT है, नहीं रहा तो सुप्रीम कोर्ट है।
एनसीएलटी में कंफर्म, मॉडिफाई, रिजेक्ट द ऑर्डर पास बाय एनसीएलटी, ताकत है। एनसीएलटी उसके ऊपर आता तो सीधी बात है ना, रिजेक्ट करने की ताकत रखता है एनसीएलटी। कई बार हुआ है हाई कोर्ट के ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट आउट कर बाजू में कर देता है, ऐसे भी हो सकता है। सेबी प्रोटेक्ट्स द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स इन सिक्योरिटीज मार्केट, एब्सोल्युटली ट्रू। शेयर बाजार पे कंट्रोल रखता है, और मेन उद्देश्य से क्या फॉर्म हुआ, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर। आरओसी इज द रेगुलेटर ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट। तो करेक्ट आंसर क्या है? कंप्लीट द सेंटेंसेस। एडमिनिस्ट्रेशन वही आएगा, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंपनीज एक्ट एंड लॉज क्या है, रिस्पांसिबिलिटी ऑफ, बड़ा वर्ड है तो पूरा लिखना पड़ेगा, बड़ा लाइन तो बड़ा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। Registration of companies is done by Registrar of Companies. The authority which handles corporate civil disputes is called as National Company Law Tribunal. वही रिपीट हो रहा है, तुमको ऐसा लग रहा होगा। और लास्ट का क्या है? एनसीएलटी के विरुद्ध तुम कहाँ जा सकते हो, उसके ऊपर एनसीएलटी, बस एपिलेट का स्पेलिंग बराबर लिखना। ए डबल पी डबल एल ए टी है ना, ई टी कैसे है? मेरे ख्याल से ए डबल पी एल एल ए टी, वही बोलो, मेरे से स्पेलिंग मिस्टेक नॉर्मली तो होता नहीं है, ऐसे कैसे हो गया? ए डबल पी, ये लिखो रहे एपेलेट, ई टी नहीं, एपेलेट, एपेलेट बोलते हैं। हाँ बस अमेरिकन स्टाइल बोला तूने तो एकदम। हाँ रेगुलेटर। हाँ बाकी कुछ नहीं, एक तो पढ़ लिखेंगे। एमसीए कौन है? अंशित बेटा, तीसरा तू बोल, जो बचा हुआ है वो रहेगा, तो तेरा पक्का राइट आएगा, बोल बेटा। हाँ क्या दिमाग लगाया, ऐसा तेरे को बहुत मजा आता होगा, जो बचेगा वो बोल देगा। बहुत इजी है, इस पे कुछ भी नहीं है। नेम द अथॉरिटी, वो देखो, वो कंपनीज एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, एलएलपी, कौन देखता है? कौन देखता है? आर क्या? बोल आरसी है, रूपायल कॉमर्स एकेडमी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट। नेम द अथॉरिटी अटैच्ड टू द हाई कोर्ट व्हिच हेल्प इन वाइंडिंग अप ऑफ कंपनीज। ऑफिस, ऑफिशियल लिक्विडेटर बोलते हैं उसको। वो बंद सी कंपनी लॉ से शुरू होगा, लॉ से खत्म होगा। तो जैसे ही कंपनी बंद होता है, डायरेक्टर की ताकत खत्म हो जाता है, लिक्विडेटर की ताकत लागू हो जाता है, वो कंपनी के संपत्ति बेचेगा और कर्जा पे करेगा। ऑफिशियल लिक्विडेटर के पास साइनिंग अथॉरिटी आ जाती है। ये हाईकोर्ट का आदमी रहता है, सीधी बात है, वकील और जज के स्टेटस का होगा। क्योंकि कंपनी बंद हो गई तो मालिक संपत्ति बेच के अपने तरफ पैसा खींचने की कोशिश करेंगे ना। कंपनी बंद हुई घाटे में, तो कर्जदार को पैसा कौन देगा? तो ऑफिशियल लिक्विडेटर का काम है। देखो कितना इजी है। आरओसी, करेक्ट द वर्ड, आरओसी सुपरवाइजेस एंड कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। करेक्ट आंसर क्या है? सेबी। अब इतना क्लियर है, इसमें कॉपी करने की क्या जरूरत, तुमको तो एकदम रेडीमेड दिया जा रहा है भाई। एन अपील के मस्त खुद से लिखने का ना, एन अपील कैन बी मेड, लेकिन ऑनलाइन क्या है? 45 डेज, बट 45 डेज लिखो भाई। तुम्हारा इस प्रकार से क्वेश्चन खत्म होता है, चैप्टर खत्म होता है, सिलेबस खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लेना।